हरे कृष्णा। जय माँ तुलसी। जिस आंगन में तुलसी माता विराजती हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। जहाँ तुलसी का एक भी पत्ता चढ़े, वहाँ भगवान विष्णु बिना विलंब के प्रकट होते हैं। तुलसी केवल पौधा नहीं, वे श्रद्धा है, शुद्धि है और मोक्ष की सीढ़ी है। आज हम लेकर आए हैं कामिका एकादशी व्रत पारण के पावन समय पर कही जाने वाली तुलसी महात्म्य की कथा। ये कथा केवल सुनने योग्य नहीं, जीने योग्य है। तो आइए इस भक्ति रस में डूबे और तुलसी माता की कृपा प्राप्त करें। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय माँ तुलसी और इस कथा को अपने परिवार मित्रों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये केवल कथा नहीं, पुण्य है। तुलसी वो पुण्य वृक्ष जो मोक्ष की ओर ले चला। कामिका एकादशी पर तुलसी महात्म्य की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। नारद मुनि ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने देखा कि कलयुग में मनुष्य व्रत तो करते हैं, परंतु श्रद्धा से नहीं रखते। एक दिन उन्होंने एक आकाशवाणी सुनी, हे नारद, यदि कलयुग में कोई व्यक्ति केवल तुलसी पत्र भगवान को अर्पण कर दे, तो भी वह पुण्य यज्ञ और व्रत के फल के बराबर होता है। और यदि कोई कामिका एकादशी के व्रत के पारण में तुलसी माता की कथा सुन ले, तो उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है। नारद मुनि चकित हो गए और पृथ्वी पर ये कथा सुनाने का निश्चय किया। उसी समय पृथ्वी के दक्षिण भाग में वसु नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। अत्यंत निर्धन लेकिन भक्तिपूर्ण। उसके पास कुछ भी नहीं था, पर एक तुलसी का पौधा था जिसे वह माँ कहकर पूजता था। वसु के जीवन में बहुत कष्ट थे, भोजन नहीं, वस्त्र नहीं, घर भी टूटा हुआ, परंतु वे हर एकादशी को व्रत करता और तुलसी को गंगा जल चढ़ाता। कामिका एकादशी आई, उसने निर्जला व्रत किया, परंतु पारण के लिए कुछ नहीं था। उसने तुलसी को प्रणाम कर कहा, माँ, मेरे पास तुम्हें चढ़ाने को एक भी पत्ता नहीं, मैं इस बार पारण कैसे करूं? रात में जब वे रोते रोते सोया, तुलसी माता स्वप्न में प्रकट हुई। बस तूने मुझे माता कहा है, तो क्या मैं तुम्हारे व्रत को अधूरा जाने दूंगी? उठो, मेरे नीचे एक दिव्य पात्र में अमृत तुल्य जल रखा है, उससे पारण करो और मेरी महिमा की कथा कहो, ताकि जो सुने वे भी पावन हो। सुबह जब वसु उठा तो सचमुच तुलसी के चोरे के नीचे एक स्वर्ण पात्र रखा था, जिसमें दिव्य जल था। उसने उसी जल से व्रत का पारण किया। नारद मुनि गांव में आए और वसु से बोले, वत्स, आज मैं तुम्हें तुलसी माता की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। ये कथा केवल कथा नहीं, कल्पों का सार है। और नारद जी बोले, एक समय दैत्यराज धर्मध्वज के घर पर एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम रखा गया तुलसी। उसने भगवान नारायण को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कन्या, तुम पिछले जन्मों में भी भगवान विष्णु के अंश थी। इस जन्म में तुम्हारा विवाह शंखचूड़ से होगा, परंतु अंत में तुम पुनः श्री हरि की अर्धांगिनी बन जाओगी। तुलसी ने सहर्ष स्वीकार किया और इस प्रकार प्रारंभ हुआ तुलसी और शंखचूड़ की कथा का। दैत्यराज शंखचूड़ अत्यंत पराक्रमी, तपस्वी और वैदज्ञ था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। ब्रह्मा ने उसे 2 वरदान दिए। जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी, कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकेगा। वे भगवान विष्णु से कभी पराजित नहीं होगा, जब तक वे स्वयं ना चाहे। शंखचूड़ का हृदय धार्मिक था, परंतु जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, वे अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग पर अधिकार किया, देवताओं को हरा दिया और तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर चिंतन किया। शंखचूड़ को पराजित करने के लिए उसके धर्म की रक्षा करने वाली पत्नी तुलसी के पातिव्रत को तोड़ना होगा, किंतु ये कार्य बड़ा ही कठिन और भावनात्मक होगा। तुलसी ने शंखचूड़ से विवाह करके एक सच्ची पतिव्रता धर्मपत्नी के रूप में उसका साथ दिया। वे प्रतिदिन गंगा जल से स्नान करती, तुलसी पूजन करती और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। उसका ये नित्य का नियम था, जब तक मेरे पति धर्म बल पर अडिग हैं, मैं भी अपने धर्म से डिगूंगी नहीं। तुलसी के तप के प्रभाव से ही शंखचूड़ अपराज्य बना हुआ था। देवताओं ने बार बार पराजय देखी। तब भगवान विष्णु बोले, यदि लोक कल्याण के लिए मुझे ही उसका धर्म बल तोड़ना पड़े, तो मैं उस पत्नी तुलसी की परीक्षा लेने धरती पर जरूर उतरूंगा, किंतु मैं उसके प्रति अनादर नहीं करूंगा। ये कार्य भावनात्मक होगा, करुणा से भरा होगा। एक रात्रि जब शंखचूड़ युद्ध में व्यस्त था, भगवान विष्णु स्वयं शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी के आश्रम पर आए। तुलसी ने देखा प्रभु लौट आए, अब कितने थके लग रहे हैं। उसने उनके चरण धोए और उन्हें जल पिलाया। तभी भगवान के मन में हलचल होने लगी।
मैं क्यों इस पतिव्रता का भंजन कर रहा हूँ? ये नारी स्त्रीत्व की प्रतिमा है और मैं एक लीला कर रहा हूँ। क्या ये न्याय है? उनकी आंखों में जल भर आया और जैसे ही तुलसी का हाथ भगवान विष्णु के चरणों पर पड़ा तो उसने देखा, ये मेरे पति नहीं, ये कोई और ही है। तब उसे सच्चाई का आभास हुआ और वे रो पड़ी, हे नारायण, क्या आपने मेरे पति व्रत की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया? मैं आपको पूजती थी और आपने मुझे छल लिया। आप तो परम करुणामय हैं, फिर आज इतना कठोर निर्णय क्यों? भगवान विष्णु चुप थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वही युद्ध भूमि में शंखचूड़ का धर्म बल टूट चुका था और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया था। तुलसी जान चुकी थी कि वे अब विधवा हो गई है। उसकी आंखों से अग्नि बहने लगी। हे प्रभु, यदि ये सब आपकी लीला है तो मैं इस देह को त्याग कर आपकी ही हो जाऊंगी। और तुलसी वहीं पर समाधि में लीन हो गई। जब तुलसी को ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने ही शंखचूड़ का वध करने के लिए उसका पातिव्रत्य भंग किया, उसका दिल टूट गया। उसने कंपित स्वर में कहा, हे नारायण, आप करुणा के सागर हैं, फिर आपने मुझे क्यों धोखा दिया? आप मेरे आराध्य हैं, मेरे जीवन के केंद्र, फिर भी आपने मेरे सत्य, मेरे धर्म को छला। उसका अस्तित्व शुद्ध हो उठा, आंखों से अग्नि की धारा बह रही थी। उसने क्रोधित होकर श्री हरि को श्राप दे दिया, हे विष्णु, जैसे आपने छल किया वैसे ही आप पत्थर बन जाए। आपका हृदय आज से संसार के लिए कठोर प्रतीक होगा। युगों तक आपकी यह लीला लोक में याद की जाएगी। श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला रूप में परिणित हो गए। वे रोते रहे परंतु कुछ बोले नहीं। उनका मौन ही उनके प्रायश्चित का प्रमाण था। देवताओं और ऋषियों ने प्रकट होकर तुलसी को समझाया, हे देवी, तुमने जो किया वे धर्म था, लेकिन श्री हरि ने जो किया वे भी धर्म ही था, लोक कल्याण हेतु। यदि तुम चाहो तो श्री हरि को स्वीकार करो, अब वे तुम्हारे सच्चे पति बनेंगे। तुलसी की आंखों में करुणा थी, रोष नहीं। उसने हाथ जोड़कर श्री हरि से कहा, यदि आप मुझे धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें तो मैं ये मानूंगी कि मेरा अस्तित्व व्यर्थ नहीं गया। मेरा ये प्रेम, ये तपस्या, सब कुछ पूर्ण हुआ। भगवान विष्णु ने सहमति दी और उसी क्षण तुलसी विवाह संपन्न हुआ। ये तुलसी विवाह आज भी कार्तिक मास में विवाह पंचमी का धूमधाम मनाया जाता है। तुलसी माता की आत्मा शांत हुई और वे बोली, अब मैं लोगों के कल्याण के लिए एक पवित्र पौधा बनूंगी, जिससे संसार का हर गृहस्थ जीवन पावन होगा। तुलसी माता का शरीर विलीन हो गया और वहाँ एक चमत्कारी पौधा उगाया। उस पौधे से दिव्य सुगंध आने लगी। देवताओं ने घोषणा की, जो भी तुलसी माता को पूजेगा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करेगा। शालिग्राम और तुलसी माता का युगल पूजन मोक्षदायक है। तुलसी अब न केवल एक पौधा है, बल्कि भक्ति, तपस्या, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में तुलसी की गोद में स्थान लेते हैं, जैसे श्री हरि अब अपने प्रिय को सदा अपने साथ रखते हैं। कामिका एकादशी श्री हरि को समर्पित वे पावन दिन है, जब भक्तगण व्रत, उपवास, कथा, ध्यान और भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी माता की महिमा का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है? इसके पीछे छिपा है एक आध्यात्मिक रहस्य। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, कामिका एकादशी का व्रत मेरे जितने भी प्रिय व्रत हैं, उनमें से श्रेष्ठ है। और इस दिन जो भक्त तुलसी माता की कथा सुनता है, वे मेरे समीप निवास करता है। कारण स्पष्ट है, जब तुलसी माता ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और फिर उनसे विवाह कर लिया, ये संसार को त्याग और क्षमा की सबसे श्रेष्ठ शिक्षा दे गया। इस कथा में त्याग है तुलसी का, जिन्होंने पति की मृत्यु के बाद भी विष्णु को क्षमा किया। श्रद्धा है, जिन्होंने सच्चे मन से श्री हरि को पति रूप में स्वीकार किया। धैर्य है, जिन्होंने जीवन भर तपस्या कर ये स्थान प्राप्त किया। और भक्ति की वह ऊंचाई है जहाँ ईश्वर भी भक्त की मर्यादा में बंध जाते हैं। इसलिए हर कामिका एकादशी के व्रत पारण में जब तुलसी महात्म्य पढ़ा या सुना जाता है, तो ये केवल एक कथा नहीं होती, ये एक जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की दिव्य अनुभूति होती है। जिनके घर में तुलसी माता का पौधा है, वहाँ सुख, शांति और पवित्रता रहती है। जो तुलसी माता को जल देता है, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा स्वतः ही प्राप्त होती है। जो तुलसी के सामने दीप जलाकर सच्चे मन से कामिका एकादशी की कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको ये कथा भावनात्मक और प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही भक्ति में कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय भक्तजनों, अभी आप सुनने वाले हैं तुलसी माता की अमृत कृपा की कुछ कथाएं।
इस कथा को सुनने से पहले कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। तुलसी माता की कृपा आपके जीवन में भी बनी रहे, इसके लिए शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में मिट्टी की सौंधी खुशबू और तुलसी के पौधों से महकता एक छोटा सा घर था, जिसमें रहते थे भोलाराम, उनकी पत्नी जयंती और उनकी 7 साल की बिटिया दिव्या। भोलाराम एक साधारण किसान थे। खेत सूख चुके थे, बारिश सालों से ठीक से नहीं हुई थी और ऊपर से शाहूकार के कर्ज ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। लेकिन एक चीज थी जो आज भी उस घर में जलती थी, भक्ति का दीपक। हर सुबह जयंती सूरज निकलने से पहले तुलसी माता के सामने जल चढ़ाती, दीप जलाती और मंत्र गुनगुनाती। तुलसी के उस पवित्र पौधे के चारों ओर लगा गोबर का चौंतरा जैसे उस घर का हृदय था। गरीबी ने शरीर को तोड़ा था, लेकिन आत्मा तुलसी माता की कृपा में दृढ़ थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विपत्तियां और गहरी होती गई। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। छोटे बच्चों को बुखार पकड़ लेता और कुछ ही दिनों में वो चल बसते। भोला राम की बेटी दिव्या भी उसी बुखार की चपेट में आ गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें शहर ले जाइए, नहीं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। भोला राम के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। जयंती ने तुलसी माता से प्रार्थना की, हे माता, मेरी बच्ची को बचा लो। मैं तुम्हारा व्रत करूंगी, 84 परिक्रमा करूंगी, हर दिन जल चढ़ाऊंगी, बस मेरी बेटी को कुछ ना हो। उसी रात जब जयंती की आंखों में नींद नहीं थी, उन्होंने देखा तुलसी माता स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुई। वे अत्यंत सुंदर थी, हरे वस्त्र, चमकता हुआ मुखमंडल और आंखों में करुणा। तुलसी माता ने कहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। कल सूर्य उदय से पहले तुलसी के नीचे दीप जलाओ और मेरी आरती करो, तुम्हारी पुत्री ठीक हो जाएगी। जयंती जाग गई, हांफती हुई, कांपते हाथों से उसने तुलसी के चौंतरे की सफाई की, घी का दीपक जलाया और वही आरती गाई। सूरज की पहली किरण के साथ जैसे घर में उजाला फैल गया। दिव्या, जो 2 दिनों से अचेत पड़ी थी, उसने आंखें खोली और मुस्कुराई, माँ, मुझे भूख लगी है। भोला राम और जयंती की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। ये केवल एक चमत्कार नहीं था, ये तुलसी माता की साक्षात कृपा थी। गांव वालों ने ये देखकर आश्चर्य किया। सबने आकर तुलसी चौंतरे पर माथा टेका। शाहूकार, जो अब तक भोला राम को तंग करता था, खुद बोला, तुमने तो कमाल कर दिया भोला राम, यहाँ तो कोई डॉक्टर भी ना कर पाया। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आस्था का द्वार खुलता है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, वे माँ है, जो अपने बच्चों पर कभी संकट नहीं आने देती। भोलाराम और जयंती की बेटी दिव्या जब जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी, तब तुलसी माता ने स्वप्न में दर्शन देकर उसे जीवन दान दिया। अब परिवार में भक्ति और आभार की नई लौ जल चुकी थी। दिव्या अब पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन भोला राम के खेत अभी भी बंजर थे। बारिश महीनों से नहीं हुई थी, कुएं सूख चुके थे, बैल बूढ़े हो चले थे। जयंती ने एक दिन कहा, जब माता ने हमारी बेटी को जीवन दिया है, तो क्या वो खेतों को जीवन नहीं दे सकती? आओ हम सामूहिक रूप से तुलसी माता का व्रत करें, हर दिन तुलसी पर जल चढ़ाएं, दीप जलाएं और परिक्रमा करें। गांव की कुछ महिलाओं ने ये सुनकर ताली बजाई। हाँ, यही कहेंगे। हरिपुर में पहली बार पूरे गांव ने सामूहिक रूप से तुलसी माता का एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। भोलाराम ने 84 परिक्रमा का संकल्प लिया। सुबह से रात तक वो हाथ जोड़कर तुलसी चौंतरे के चारों ओर घूमते रहे। जयंती हर दिन माँ तुलसी की आरती करती, गाय के गोबर से चौतरा सजाती और अपनी बेटी के साथ हर शाम दीप जलाती। दिव्या अब आरती में साथ गाने लगी थी। गांव के बच्चे भी तुलसी माता के चौंतरे पर फूल चढ़ाने लगे। हर कोई अब यही कहता, ये सिर्फ पौधा नहीं, ये जीती जागती देवी है। एक दिन जब आसमान महीनों से साफ था, काले बादल उमड़ने लगे, बिजली चमकी, तेज हवाएं चली और फिर वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरी। गांव वाले खेतों की ओर दौड़े और फिर मूसलधार वर्षा होने लगी। खेतों की दरारें भर गई, बीजों से अंकुर फूटने लगे। भोला राम ने अपनी आंखें बंद की और आसमान की ओर देखा। माँ तुलसी, आपने फिर कृपा की। उस साल फसल इतनी हुई कि भोला राम ने शाहूकार का सारा कर्ज चुका दिया। बचत इतनी हुई कि उन्होंने गांव में एक नया कुआं खुदवाया और एक सुंदर सा मंदिर भी बनवाया, जिसमें एक विशाल तुलसी माता का चौंतरा बनाया गया।
जयंती ने हर महिला को तुलसी के पौधे बांटे और कहा, जिस घर में तुलसी है वहाँ खुद लक्ष्मी वास करती हैं। अब हरिपुर का हर आंगन तुलसी की खुशबू से महकने लगा। गांव वालों ने फैसला किया, हमारा गांव अब हरिपुर नहीं तुलसीपुर कहलाएगा। गांव का नाम बदला, भाग्य बदला और जीवन की धारा बदल गई। तुलसी माता की कृपा केवल रोगों से नहीं बल्कि मन की दृढ़ता, जीवन की बाधाएं और भाग्य की रेखाएं भी बदल सकती है। जो सच्चे मन से तुलसी की सेवा करता है उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। जब भोले राम के परिवार ने सच्चे मन से तुलसी माता का पूजन किया तो बरसों की सूखा बर्बादी भी दूर हो गई। गांव हरिपुर अब तुलसीपुर कहलाने लगा। हर घर में तुलसी माता विराजमान थी। एक दिन दोपहर के समय एक अजनबी तांत्रिक गांव में आया। चेहरे पर बड़ी जटाजूट, माथे पर भस्म और गले में नरमुंड की माला थी। उसने गांव के लोगों को बहकाना शुरू कर दिया और कहा, तुलसी बस एक पौधा है, असली शक्ति तो माया में है, तंत्र में है। जो मेरी पूजा करेगा वो अमीर बन जाएगा। कुछ युवक बहक गए। उन्होंने माता तुलसी की सेवा छोड़ दी और उस तांत्रिक की झूठी बातों में आकर उसके बताए टोने करने लगे। जैसे जैसे लोगों ने तुलसी माता की पूजा बंद की, घर में कलह बढ़ने लगा। बच्चों को बीमारियां घेरने लगी। कुएं का पानी कड़वा हो गया। खेतों में फसलें सूखने लगी। जिन घरों में तुलसी के पौधे सूख गए वहां हरियाली की जगह सूना सूना सन्नाटा छा गया। भोला राम और जयंती ये सब देखकर दुखी हुए। उन्होंने गांव की चौपाल में कहा, तुलसी माता कोई आम पौधा नहीं, वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। जो उन्हें अपमानित करता है वे स्वयं श्री हरि का अनादर करता है। उन्होंने एक भव्य तुलसी विवाह का आयोजन करने की घोषणा की। जो अपने जीवन की दरिद्रता मिटाना चाहता है वे इस विवाह में भाग ले। कार्तिक शुक्ल एकादशी को पूरे गांव में एक बार फिर दीप जलाए गए। तुलसी माता को पीली साड़ी पहनाई गई। भगवान शालिग्राम के संग उनका विवाह किया गया। दिव्या ने मंडप में गाना गाया, तुलसी विवाह की महिमा न्यारी, हरि संग ब्याह रचाया प्यारी। तांत्रिक ने जब ये देखा तो वे भड़क गया। उसने एक रात्रि तुलसी चौतरे पर काल भैरव का तंत्र करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया अचानक आंधी चली, बिजली कड़की और तुलसी माता की जड़ों से एक प्रकाश फूटा। उस प्रकाश से एक दिव्य महिला प्रकट हुई। मस्तक पर त्रिपुंड, हाथ में कमल और चरणों में अमृत बहता था। तांत्रिक अंधा हो गया। उसने चीख कर कहा, माँ तुलसी क्षमा करो, मैं नहीं जानता था कि आप स्वयं लक्ष्मी रूप हैं। तुलसी माता ने कहा, तंत्र वहाँ काम करता है जहाँ भक्ति नहीं होती। जिस घर में श्रद्धा है वहाँ मैं स्वयं लक्ष्मी बनकर वास करती हूँ। उस तांत्रिक ने वहीं तुलसी माता से क्षमा मांगी और हर दिन तुलसी सेवा का व्रत लेने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद गांव में फिर से तुलसी के पौधे लहलहाने लगे। घरों में दीपक जलने लगे। खेतों में हरियाली लौट आई और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। तुलसी माता न केवल औषधि है, न केवल देवी है, वे सच्ची श्रद्धा की प्रतिमा है। जो उन्हें अपनाता है उस पर कभी अंधकार छा नहीं सकता। भक्ति में ही शक्ति है और तुलसी माता भक्ति की सबसे मधुर अभिव्यक्ति है। हरिपुर गांव में एक वृद्धा थी, सुभद्रा, जिसकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। बच्चे थे नहीं और गांव के लोग अब उसे पागल बुढ़ी कहकर पुकारते थे। उसकी झोंपड़ी के सामने एक सूखा तुलसी का पौधा था जो वर्षों से बिना सेवा के उपेक्षित पड़ा था। सुभद्रा रोज उस पौधे को देखती और कहती, हे तुलसी माता, अब तो आप भी मुझसे रूठ गई। क्या मेरी भक्ति अब कुछ भी नहीं रही? एक दिन भूख के कारण सुभद्रा बेहोश हो गई। उस रात उसने सपना देखा। एक देवी आई जिनका रूप हरित प्रभा से चमक रहा था। उन्होंने कहा, उठो सुभद्रा, मैं तुम्हारे आंगन में हूँ, मेरी सेवा करो, फिर देखो परिवर्तन कैसे आता है। अगली सुबह सुभद्रा ने आंखें खोली और सूखी तुलसी के पौधे के पास बैठकर गाना गाने लगी। उसने मिट्टी को पानी दिया, खुद की चप्पल बेचकर थोड़ा गंगा जल मंगाया और तुलसी माता की नवी व्रत सेवा शुरू कर दी। तीसरे दिन उसी पौधे से एक नई हरी पत्ती निकल आई। सुभद्रा के झोंपड़े में पहले चावल का दान आया, फिर वस्त्र, फिर एक दिन एक साधु ने उसे 2 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। धीरे धीरे उसके पास भजन मंडली जुटने लगी। महिलाएं उसकी बात सुनकर कहने लगी,
तुलसी माता इस घर में स्वयं निवास करती हैं। सुभद्रा ने गांव की सभी महिलाओं को बुलाकर तुलसी कथा मंडली बनाई। हर घर में हर शुक्रवार तुलसी माता की कथा, हर मंगलवार भजन संध्या होने लगी। हर घर में तुलसी माता की चौकी सजी। बालिकाएं तुलसी विवाह करना सीख गई और गांव में तुलसी सेवा संस्कार बनने लगा। एक दिन गांव में नगर की रानी देव मंजरी आई, जिसने सुभद्रा के बारे में सुना था। रानी ने कहा, मुझे संतान नहीं है, अगर आपकी तुलसी माता मेरी झोली भर दे तो मैं यहाँ मंदिर बनवाऊंगी। सुभद्रा ने शांत मन से कहा, भक्ति करो, तुलसी माता को सच्चे मन से वर दो तो असंभव को संभव करती हैं। एक वर्ष बाद रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। वे तत्काल लौट कर आई और सुभद्रा के आंगन में एक भव्य तुलसी मंदिर का निर्माण किया। सुभद्रा अवृद्धा से माँ तुलसी की सेविका कहलाने लगी थी। मृत्यु से पहले उसने एक ही वर मांगा, हे तुलसी माता, मेरे प्राण तब निकले जब मैं आपके चरणों में हूँ। और सचमुच एक दिन जब वे तुलसी की चौकी के सामने दीपक जला रही थी, वहीं बैठे बैठे उसकी आत्मा प्रभु चरणों में लीन हो गई। गांव की स्त्रियों ने उन्हें तुलसी में सुभद्रा माता की उपाधि दी। जब सारी दुनिया त्याग दी, तब भी तुलसी माता अपने भक्तों को नहीं त्यागती। वो केवल पौधा नहीं, माँ का रूप है और माँ कभी किसी संतान को भूखी नहीं रहने देती। भक्ति में शक्ति है और तुलसी माता में कृपा का अमृत है। काशी के दक्षिण में एक गांव था विजयपुर, जहां एक निर्दयी जिम्मेदार राज करता था। नाम था रुद्रसेन। वे नास्तिक था, देवताओं का अपमान करता, किसानों को सताता था और तुलसी को तो घास कहता था। एक दिन एक किसान ने अपने आंगन में तुलसी चौकी बनाई। जमींदार ने देखा और क्रोध में आग बबूला हो गया। इस गांव में अब कोई तुलसी नहीं लगाएगा, ये सब पाखंड है, जो लगाएगा उसका खेत जब्त कर दिया जाएगा। उस दिन तुलसी माता को खुलेआम अपमानित किया गया। वही गांव में एक जानकी नाम की वृद्धा थी, तुलसी माता की परम भक्त। उसने कहा, रुद्रसेन, तू तुलसी को नहीं जानता, जिस दिन वो मौन से बोलेंगी तू एक पल में बदल जाएगा। रुद्रसेन ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना सारा धन दान कर दूंगा। रात के तीसरे पहर रुद्रसेन के सपने में एक देवी आई। वो हरित वस्त्र में थी, उनके चरणों में दीप जल रहे थे और वे बोली, तेरा अभिमान तुझे गिरा देगा। तूने जिसे घास कहा वही देवी है, कल तुझे मेरी सच्चाई दिखेगी। सुबह जब रुद्रसेन अपने महल से निकला तो देखा पूरा गांव तुलसी से सुगंधित हो गया था। जहाँ जहाँ उसने तुलसी उखाड़ी थी, वहाँ से नए पौधे उगाए थे। उसकी आंखों के सामने तुलसी माता की मूर्ति प्रकट हुई और उसने झटका खाया। वे जानकी के द्वार पर गया और रोते हुए बोला, माँ, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करो, मैं तुलसी माता से क्षमा मांगना चाहता हूँ। जानकी ने उसे तुलसी माता के सामने बैठाया और कहा, सच्चे मन से तौबा करो, व्रत करो, सेवा करो, वही तुम्हें शुद्ध करेंगी। रुद्रसेन ने पूरे 21 दिन तक तुलसी माता का व्रत किया। अपने स्वर्ण आभूषण बेचकर मंदिर की सफाई कराई। हर दिन तुलसी आरती में शामिल हुआ। एक दिन वे अपनी पत्नी के साथ तुलसी विवाह में सहभागी हुआ और सबके सामने बोला, आज से मैं रुद्रसेन नहीं तुलसीदास हूँ। एक दिन उसके शरीर में तेज बुखार आया। सबको लगा अब वो नहीं बचेगा। वहीं पर तुलसी माता की प्रतिमा के सामने वह गिर पड़ा। भीतर से आवाज आई, रुद्रसेन, तेरा अभिमान टूटा, अब तू मेरा भक्त है, उठ और सेवा कर, तेरा शरीर स्वस्थ होगा। दूसरे दिन वे पूर्ण स्वस्थ उठकर उठ खड़ा हुआ। रुद्रसेन ने गांव की सारी भूमि गरीबों में बांट दी। अपने धन से एक विशाल तुलसी धाम का निर्माण कराया, जहां प्रतिदिन 108 तुलसी पौधों की सेवा होती। गांव के बच्चे अब उसे बाबा तुलसीदास कहकर पुकारते। तुलसी माता सिर्फ भक्तों की नहीं, पापियों की भी उद्धारक है। वो तो माँ है, चाहे संतान कितनी भी भटक जाए, जब लौटे तो उसे गले लगा लेती है। गंगा के किनारे बसे गांव शिवपुर में एक निर्धन ब्राह्मण था, दयानाथ। उसकी एक ही संतान थी, सुहासिनी। जन्म से ही माता नहीं रही और पिता बीमार रहते। सुहासिनी छोटी उम्र में ही खाना बनाती, दूध दही बेचती और गांव के घरों में झाड़ू पोछा करती। लोग उसका मजाक उड़ाते, अब इसे कौन ब्याहेगा, कंगाल की बेटी तुलसी नहीं बबूल है। उसने एक दिन अपने आंगन में एक टूटी हुई ईंट की चौकी पर तुलसी का पौधा लगाया और बोली, अगर कोई मेरा सहारा है तो बस अब तुलसी माता। एक रात वो बहुत थकी हुई थी। उसने तुलसी माता के आगे रोते हुए कहा, माँ, मुझे नहीं चाहिए धन, बस मेरी इज्जत बची रहे, मुझे अपना कोई समझ ले, क्या मैं आपकी बेटी नहीं। और उसी रात उसे सपना आया। हरित वस्त्र में देवी आई और बोली,
तू मेरी ही बेटी है सुहासिनी। सुबह से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। सुबह गांव में एक बड़ा जमींदार आया था, जयवर्धन, अपने बेटे विवेकानंद के लिए बहू खोजने। गांव वालों ने बड़ी बड़ी लड़कियों को सजाकर दिखाया, पर जयवर्धन का मन ना माना। वो अचानक एक गली में आया जहाँ सुहासिनी तुलसी को पानी दे रही थी, और वे बोला, ये कौन कन्या है, तुलसी जैसी शांत, सरल और पवित्र। जयवर्धन ने दयानाथ से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का विवाह आपकी बेटी से हो, पर एक शर्त है, पहले उसका तुलसी विवाह होना चाहिए। पूरा गांव चौंका। तुलसी विवाह, वो भी एक निर्धन कन्या के हाथों? पर जयवर्धन ने सब व्यवस्था की। सुहासिनी ने स्वर्ण जैसी तुलसी माता की मूर्ति बनाई और पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह कराया और बोल पड़ी, मैंने आज माँ तुलसी को पति के रूप में पाया और विवेकानंद को जीवन साथी रूप में स्वीकार करती हूँ। सुहासिनी अब समृद्धि में आ गई, लेकिन वो हर दिन तुलसी आरती करती, हर एकादशी को उपवास रखती। उसने अपने ससुराल के आंगन में 108 तुलसी पौधे भी लगाए। कुछ वर्षों के बाद जब उसके गर्भ में बच्चा ना हुआ तो वो चिंतित हुई। तब एक दिन तुलसी माता ने स्वप्न में आकर कहा, सुहासिनी चिंता न करो, श्रावण एकादशी को तुम मुझे पंचामृत से स्नान कराना और एक कन्या को भोजन कराना। उसी दिन तुझे मेरी कृपा से संतान होगी। और हुआ भी ऐसा। श्रावण शुक्ल एकादशी को सुहासिनी ने पूरे गांव में भोज कराया और उसी रात से गर्भ का वरदान भी मिला। 9 महीने बाद एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया तुलसी का। उस दिन गांव में वर्षा नहीं रुकी। लोगों ने कहा, तुलसी माता की कृपा वर्षा बनकर बरसी है। कई वर्षों बाद जब दयानाथ संसार छोड़ चुके थे, सुहासिनी अपने आंगन में तुलसी के सामने बैठकर बोली, माँ, आपने बेटी से बहू, बहू से माँ और एक निर्धन से देवी बना दिया। मैंने संसार पा लिया केवल आपके चरणों की भक्ति से। और उस दिन आकाश से पुष्प भी वर्षा होने लगी। तुलसी माता केवल पूजा की वस्तु नहीं, वो माँ है जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। जब संसार मुंह मोड़ ले तब तुलसी माता अपने आंचल में छुपा लेती है। बनारस के पवित्र घाट पर एक वृद्ध भिक्षुक बैठा करता था, जिसका नाम था माधव। धोती पुरानी थी, कंधे पर टाट की चादर, सिर पर एक टूटी टोपी, हाथ में बस एक भिक्षा पात्र। लोग कहते, क्यों नहीं मर जाते, भगवान भी इन्हें भूल गए हैं। लेकिन माधव रोज गंगा जल में स्नान कर तुलसी की एक सूखी डाली को प्रणाम करता और कहता, माँ तुलसी, तू नहीं भूली, बस तेरा इंतजार कर रहा हूँ। शरद पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा दूधिया उजास फैला रहा था, माधव ने भूख से व्याकुल होकर बस एक पुकार लगाई, हे माँ तुलसी, हे लक्ष्मी माता, यदि तुम मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो आज मेरा खाली पात्र भर दो, भले मेरा जीवन पूरा हो जाए। आंसू भरे नेत्रों से वे निद्रा में चला गया। रात्रि के अंतिम पहर एक दिव्य प्रकाश हुआ। सामने प्रकट हुई 2 देवियां, एक हरित वस्त्रों में, दूसरी स्वर्ण आभा में। तुलसी माता बोली, माधव, तेरा पात्र आज ईश्वर का पात्र बनेगा। लक्ष्मी माता बोली, तू निर्धन नहीं, तू मेरा सच्चा भक्त है। इस पात्र में मैं स्वयं उतरती हूँ। और दोनों देवियां उस पात्र में लघु रूप में समा गई। अगली सुबह घाट पर चमत्कार हुआ। माधव के पास लोग दौड़ते हुए आए, देखो, इसके पात्र से स्वर्ण बरस रहा है। क्या ये भिखारी है या कोई ऋषि? कोई उसे दान देने लगा, कोई चरण छूने आया, लेकिन माधव शांत था। उसने तुलसी माता की डाली उठाई, माथे से लगाई और बोला, मैं अब कुछ नहीं चाहता। जब माँ तुलसी और लक्ष्मी मेरे पात्र में है तो मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। कुछ वर्ष के बाद बनारस के घाटों पर एक बालक संत घूमता था। वही थे गोसाई तुलसीदास। जब उन्होंने माधव की कथा सुनी तो बोले, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इस पात्र में स्वयं तुलसी और लक्ष्मी समाई थी, इसलिए मैंने अपना जीवन तुलसी को समर्पित किया। कहा जाता है, रामचरितमानस की रचना में तुलसी माता की कृपा माधव के माध्यम से ही हुई। माधव ने एक दिन अपना पात्र गंगा में प्रवाहित किया और उसी दिन तुलसी माता की डाली से उसकी चिता जल उठी, हरि नाम के साथ। तुलसी माता केवल पौधा नहीं, वो एक चेतन शक्ति है जो अपने भक्तों की निर्धनता में भी दिव्यता भर देती है। भक्ति यदि सच्ची हो तो पात्र चाहे मिट्टी का हो या सोने का, तुलसी माता उसमें स्वयं उतर जाती हैं। लीलापुर गांव में एक सुंदर, शिक्षित परंतु अहंकारी बहू रहती थी, सुमित्रा। शहर से ब्याह कराई थी, गांव की परंपराओं को पुराना और झूठा समझती थी। एक दिन उसकी सास तुलसी माता की पूजा कर रही थी। सुमित्रा ने क्रोध में आकर तुलसी के पौधे को उखाड़कर फेंक दिया और कहा, ये सिर्फ एक झाड़ी है, इसे पूजने से क्या मिलेगा। घर के आंगन से तुलसी गायब हो गई। तुलसी को फेंकने के कुछ ही दिनों के बाद घर में विपत्तियां आने लगी।
पति की नौकरी चली गई, बेटी को गंभीर बीमारी हो गई, घर में कलह बढ़ने लगा और सुमित्रा का गर्भ गिर गया। हर सुबह जैसे श्राप बन गई। सास बोली, ये सब तुलसी माता का अपमान है बेटा, अब भी समय है, लौट आओ भक्ति में। एक रात सुमित्रा दुखी मन से खेतों की ओर चली गई। वहाँ उसे एक वृद्ध तपस्विनी मिली, साफ हरे वस्त्र, माथे पर तुलसी की बिंदी और हाथ में जल कलश। और वो बोली, जिसे तुमने झाड़ी कहा था वही इस घर की लक्ष्मी थी, जब तक तुलसी नहीं लौटेगी सुख नहीं लौटेगा। सुमित्रा ने विनती की, क्या मैं तुलसी माता से क्षमा मांग सकती हूँ? तपस्विनी मुस्कुराई और कहा, जा एक तुलसी की कोंपल फिर से रो और 7 दिन केवल जल से पूजा कर, बिना इच्छा बिना डर, सिर्फ भक्ति से। सुमित्रा ने उसी रात एक तुलसी की डंडी ली, गंगा जल से धोकर उसे आंगन में रोप दिया। 7 दिन तक वे रोज सूर्योदय से पहले उसे जल देती, गंगा स्नान करती और रोती। 7वें दिन तुलसी की कोंपलें हरी उठी और उसी शाम बेटी की सेहत सुधरने लगी। पति को एक बेहतर नौकरी का प्रस्ताव मिला, घर में शांति लौट आई और चमत्कारिक रूप से सुमित्रा गर्भवती भी हो गई। उस रात तुलसी माता सुमित्रा के सपने में आई, स्वर्ण कमल पर विराजमान, मुकुट में गंगा जल की बूंदें और नेत्रों से करुणा बरस रही थी। बेटी, मैंने तुम्हें क्षमा किया, तेरे प्रायश्चित से मुझे प्रसन्नता हुई है, अब तेरा पुत्र मेरा भक्त बनेगा। सुमित्रा की आंखें खुली तो उसका आंगन तुलसी की सुगंध से महक रहा था। तुलसी माता केवल पौधा नहीं, वो समर्पण की परीक्षा है, वो विनम्रता की देवी है। जो उन्हें झूठ समझता है वे जीवन की सच्चाई खो देता है, और जो उन्हें मां मानता है वे स्वयं लक्ष्मी के पद चिन्हों पर चलने लगता है। उत्तर भारत के बद्रीनाथ के पास एक गांव में हरि प्रसाद नामक एक साधारण व्यापारी रहता था। उसका जीवन कर्ज में डूबा था, व्यापार में घाटा, घर में बीमारी, किसी ने उधार देना भी बंद कर दिया। हर दिन बस एक ही बात कहता था, हे भगवान, मुझे बस सम्मान से जीने की एक और कोशिश करनी चाहिए। पत्नी बीमार पड़ी थी, बेटा स्कूल छोड़ चुका था, घर के बर्तन तक बिक गए थे और अंत में घर भी गिरवी रख दिया गया। तब उसने एक साधु बाबा को गांव के मंदिर में प्रवचन देते हुए सुना। वो कह रहे थे, जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं सकती। हरि प्रसाद दौड़ता हुआ उनके पास गया और बोला, बाबा, मेरे घर तुलसी तो है पर कोई पूजा नहीं होती, क्या अब भी कोई राह है? साधु बोले, सिर्फ एक तुलसी पत्ता, यदि सच्चे मन से भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए तो जीवन बदल सकता है। अगली सुबह हरि प्रसाद ने घर की सूखी तुलसी से एक कोमल पत्ती तोड़ी, उसे गंगा जल से धोया और आंसुओं के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति पर चढ़ा दिया। उसने कहा, प्रभु, इस एक पत्ती में मेरी श्रद्धा है, आप सब जानते हैं, कृपया एक बार देख लीजिए। और वहीं बैठकर वे रो पड़ा। ठीक उसी दिन दोपहर को गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वे किसी ऐसे आदमी को खोज रहा था जो व्यापार में ईमानदारी और धैर्य से काम करे। गांव के सरपंच ने हरि प्रसाद का नाम लिया। व्यापारी ने उससे बातचीत की और बोला, मैं तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता हूँ, आधे लाभ में भी हिस्सेदार। हरि प्रसाद को यकीन नहीं हुआ, उसकी आंखों से आंसू थे। उसने बस आंगन की ओर देखा जहाँ तुलसी माता हौले से लहर रही थी। हरिप्रसाद का जीवन बदल गया। कुछ वर्षों में उसने अपने गांव में एक विशाल विष्णु मंदिर बनवाया, हर घर में तुलसी माता के पौधे बंटवाए और हर साल कामिका एकादशी पर भंडारा रखवाने लगा। हर किसी से बस एक ही बात कहता, मेरी पूंजी सिर्फ एक तुलसी पत्ती थी और भगवान ने सब कुछ लौटा दिया। एक रात तुलसी माता स्वयं उसके सपने में आई, बेटा हरिप्रसाद, तूने श्रद्धा का मूल्य दिखाया, अब तेरी 7 पीढ़ियां पुण्यवती होंगी। सुबह उठते ही हरिप्रसाद ने पूरे गांव को तुलसी महिमा की कथा भी सुनाई। भक्ति कोई वस्त्र नहीं, भक्ति एक भाव है और तुलसी माता उस भाव की मूर्तिमान शक्ति है। एक पत्ता और श्रद्धा से भी चढ़ाया जाए तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भेंट वही बन जाती है। गंगा किनारे बस एक छोटे से गांव में एक 8 साल का बालक था गोविंद। अकेला भटक रहा था। माँ बाप किसी बीमारी से चल बसे थे, रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया था, गांव वाले भी पराये हो गए। न दिन को खाना न रात को छत, बस एक टूटी झोंपड़ी थी जहाँ कभी उसकी माँ तुलसी माता की पूजा करती थी। घर के कोने में तुलसी माता का पौधा अब सूख चला था। गोविंद ने एक दिन रोते रोते कहा, माँ कहती थी तुलसी माता सबकी रक्षा करती है, पर मैं तो अकेला हूँ, क्या आप मेरी माँ बनेंगी? वो वहीं तुलसी के पास बैठकर रो पड़ा और वहीं सो गया। रात को गोविंद ने सपना देखा, एक तेज प्रकाश में माता तुलसी प्रकट हुई, सर पर मुकुट, आंखों में ममता, और बोली, गोविंद बेटा, तेरी पुकार सुन ली है, आज से तू मेरा पुत्र है, चिंता छोड़, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।
सपना टूटा, लेकिन आंगन में तुलसी फिर से हरी हो चुकी थी और पास ही एक थाली में खाना रखा था, गर्म, स्वादिष्ट और सुगंधित। गोविंद चौंका, लेकिन समझ गया माँ आई थी। अब गोविंद हर सुबह तुलसी माता को जल देता, भजन गाता और मन लगाकर सेवा करता। कुछ ही दिनों में गांव के मंदिर के पुजारी ने उसे बुलाया और कहा, तू बहुत प्यारा भजन गाता है, मंदिर में रह, सेवा कर और पढ़ाई भी करेगा। अब गोविंद को छत भी मिल गई। माँ तुलसी का साथ तो पहले से था। समय बीता, गोविंद ने वेद, पुराण, तुलसी महात्म्य में सब पढ़ लिया। अब वे गांव गांव जाकर लोगों को तुलसी की महिमा सुनाता और कहता, जिसके जीवन में कोई ना हो वो भी तुलसी माता को माँ कह सकता है और उनका बेटा बन सकता है। हर साल तुलसी विवाह के दिन गोविंद पूरे गांव को एकत्रित करता, बच्चों को नए वस्त्र, वृद्धों को भोजन और तुलसी की माला बांटता। एक दिन जब किसी ने पूछा, तेरा परिवार कौन है, गोविंद मुस्कुराया और बोला, मेरा परिवार तो तुलसी माता है। उन्हीं की गोद में मुझे माँ मिली, शिक्षा मिली, जीवन मिला। तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं, वो जीवित श्रद्धा है, वो जो अनाथों का सहारा, निर्धन को धन और दुखी को सुख कर देती है। विदर्भ राज्य की महारानी माधवी धर्मपरायण थी, बुद्धिमान थी, सुंदर थी, पर एक ही अभाव था, संतान। राज्य में चर्चा थी कि रानी बांझ है। कई वर्षों तक मंदिरों में पूजा हुई, यज्ञ हुए, पर कोई संतान का सुख नहीं मिला। राजा धीरे धीरे उदास रहने लगे, प्रजा भी बेचैन हो गई। रानी हर रात महल की तुलसी चौरे में बैठकर माँ तुलसी से बात करती थी। एक रात आंसुओं से भीगी आंखों से रानी ने कहा, हे माँ तुलसी, क्या एक माँ का सपना मैं नहीं देख सकती? क्या मुझ पर कृपा नहीं होगी? वे रात उन्होंने तुलसी की सेवा में ही जाग कर बिताई। उस रात रानी को स्वप्न में एक दिव्य स्त्री ने दर्शन दिए, जिनके मस्तक पर कमल, हाथ में शंख और चरणों में तुलसी। उन्होंने कहा, माधवी, तूने जिस निष्ठा से मेरी सेवा की है, मैं प्रसन्न हूँ। अगले पूर्णिमा तक तू गर्भवती होगी। रानी घबराकर उठी, परंतु तुलसी की माला उनके गले में थी, वो सपना नहीं था। कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई। राजा आनंद से भर गए, सारा राज्य दीपों से सज गया। पूर्णिमा को रानी ने एक शिव तुल्य तेजस्वी बालक को जन्म दिया। नाम रखा गया विष्णुदास। जन्म के दिन ही रानी ने 108 तुलसी के पौधे रोपवाए। बचपन से विष्णुदास को तुलसी सेवा, भजन और कथा सुनने का प्रेम था। जब वे बड़ा हुआ तो उसने युद्ध, धन और सत्ता को त्याग कर तुलसी सेवा आश्रम की स्थापना की। वहाँ हर दिन तुलसी माता की कथा होती, भक्तों को भोग वितरित होता और हर पौधे को माँ तुलसी के रूप में पूजा जाता। जब रानी वृद्ध हुई तो उन्होंने एक दिन तुलसी चौतरे के पास बैठकर कहा, हे माँ तुलसी, आपने मुझे रानी से माँ बनाया और मेरे जीवन को पूर्ण किया। मैं अब अपना अंतिम समय भी आपकी सेवा में बिताना चाहती हूँ। रानी वहीं बैठी रही और वहीं शांत हो गई, तुलसी की छाया में, भजन के बीच। राज्य में आज भी कहा जाता है, जहाँ तुलसी माता की सच्ची भक्ति होती है, वहाँ सूना आंचल भी भर जाता है और जीवन धन्य हो जाता है। गांव नवलपुर में एक छोटी सी झोपड़ी में एक अनाथ लड़की रहती थी। नाम था भीखी। माँ बाप बचपन में ही चल बसे। गांव वाले तिरस्कार करते और कहते मनहूस है, पर भीखी के पास एक चीज थी, एक टूटी हुई मिट्टी की तुलसी चौकी, जिस पर वे हर सुबह दीपक जलाती थी। भीखी हर दिन तुलसी माता से कहती, हे माँ तुलसी, सबने मुझे छोड़ा है, बस आप ही मेरी माँ है। मुझे कोई बड़ा वरदान नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहो। वो रोज तुलसी के पास बैठकर भजन गाती और सूखे पत्तों से ही आरती सजाती। एक रात गांव में डाकू घुसे, गांव वालों के घर लूटे गए। डाकू भीखी की झोपड़ी में आए। यहाँ क्या मिलेगा? एक डाकू चिल्लाया, पर दूसरे ने कहा, उसकी आंखों में कुछ है। भीखी डरी नहीं, उसने तुलसी माता की ओर देखा और बोली, हे माँ तुलसी, यदि आप सच में मेरी माँ हो तो इस संकट को दूर करो। जैसे ही डाकुओं ने तुलसी चौकी की ओर कदम बढ़ाया, एक तेज प्रकाश फैला, आंधी तूफान उठा और पूरे गांव में भयानक गरज गूंजने लगी। डाकू डरकर भाग गए। गांव के लोग बाहर निकले और देखा, भीखी की झोपड़ी अक्षत थी। तुलसी माता की चौकी से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अगले दिन पास के राज्य का राजा गांव आया, उसे ये चमत्कार बताया गया। राजा ने भीखी से पूछा, तुमने कौन सी पूजा की थी? तो भीखी बोली, राजन, पूजा तो नहीं, बस माँ तुलसी से बात करती हूँ और उन पर भरोसा करती हूँ। राजा ने तुरंत उस जगह पर तुलसी महिमा मंदिर बनवाने का आदेश दिया और भीखी को मंदिर सेवा प्रमुख बना दिया। भीखी ने अपने जीवन को भक्तों की सेवा, तुलसी कथा और सच्चाई में समर्पित कर दिया। लोग आज भी कहते हैं, तुलसी माता अगर मन की बात सुन ले तो अनाथ को भी परिवार दे देती हैं।
गांव धरनीपुर का रहने वाला एक सीधा सादा ग्वाला था गोपाल। दिन भर गायों को चराता और शाम को तुलसी चौरे पर बैठकर भजन गाता। उसके पास ना ढोलक थी, ना मंजीरा, ना मिठाई, ना वस्त्र, लेकिन उसकी आंखों में श्रद्धा थी, मन में सच्ची भक्ति। हर शाम जब गोपाल तुलसी माता की चौकी पर भजन गाता, तो उसकी गाय भी लौट आती और चौकी के चारों ओर बैठ जाती। कुछ तो अपने सींग झुकाकर तुलसी चौतरे को छूती। गांव वाले हैरान होकर कहते, क्या ये सच है? ये गाय तुलसी को प्रणाम करती है। एक दिन गांव का मुखिया बोला, अगर ये सच है तो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शाम हुई, गोपाल भजन गाने बैठा। तभी एक गाय तुलसी के चौतरे के पास आई और धीरे से झुककर तुलसी के पत्तों को चूमा। मुखिया चकित रह गया। उसी समय एक दिव्य प्रकाश फैला। तुलसी चौतरे से स्नेहित सुगंध आई। सबने एक सौम्य स्त्री की छाया देखी। वे थी तुलसी माता। तुलसी माता ने कहा, जहाँ निष्कलंक भक्ति है, वहाँ मैं स्वयं आ जाती हूँ। गोपाल की सादगी, उसकी गायों की श्रद्धा मुझे खींच लाती है। उस रात से गांव में सूखा समाप्त हो गया। बारिश आई, खेत लहलहा उठे, गायों का दूध बढ़ गया और गोपाल गांव का सबसे सम्मानित सेवक बन गया। गांव में एक बार भयानक बीमारी फैली, गाय मरने लगी। तो गोपाल ने तुलसी माता से प्रार्थना की, हे माता, ये तो आपके चरणों की भक्त है, इनकी रक्षा करें। तुलसी माता ने सपना दिया, प्रत्येक गाय की पीठ पर तुलसी पत्ते का लेप लगाओ। गोपाल ने वैसा ही किया और चमत्कार हुआ। गाय एक एक कर ठीक हो गई। वर्षों बीत गए, गोपाल अब नहीं रहा, पर उसके बनाए तुलसी चौकी मंदिर में आज भी गायों को सबसे पहले तुलसी पत्ते खिलाए जाते हैं। गांव वाले कहते हैं, जहाँ तुलसी माता की सच्ची भक्ति हो, वहाँ पशु भी कृपा के पात्र बन जाते हैं। नगर विंध्य नगर के कोने में रहने वाला एक निर्धन वैश्य था हरिदास। कभी बहुत धनवान था, पर अब हालात ऐसे कि रोटियां भी कठिनाई से जुटती, पर भक्ति अडिग थी। हर सुबह स्नान कर तुलसी माता को जल देता, फिर एक पत्ता तोड़कर भगवान श्री हरि को अर्पित करता। एक दिन घर में रोटी भी नहीं थी। पत्नी और दो छोटे बच्चे भूखे थे। पत्नी बोली, आज तो न जल है न अन्न, तुलसी माता को कैसे अर्पण करोगे? हरिदास बोला, जब कुछ न हो तब तुलसी माता ही सहारा है, उन्हीं का एक पत्ता अर्पित करूंगा। हरिदास ने भक्ति भाव से तुलसी पत्ता तोड़ा, छोटे से पत्ते को कांपते हाथों से भगवान के सामने रखा और आंखें बंद करके प्रार्थना की। उसी क्षण दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक वैश्य खड़ा था। उसने कहा, स्वप्न में तुलसी माता ने कहा कि इस घर में भोजन का दान करना है। वो व्यापारी घी, आटा, चावल, दाल, मिठाइयाँ और वस्त्र दे गया। हरिदास और उसका परिवार भावुक हो गए। रात हरिदास को स्वप्न आया। माँ तुलसी बोली, जिस थाली में तुलसी का पत्ता हो, वहाँ देवताओं का निवास होता है। तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य किया, जो मैं तेरे घर में लक्ष्मी को भेज दूं। उस दिन के बाद हरिदास का भाग्य पलटा। उसे व्यापार में सफलता मिली। नगर में उसका सम्मान बढ़ा, पर उसने कभी अपनी तुलसी चौकी का स्थान नहीं बदला। हर दिन पत्ते अर्पित करता और कहता, मेरी दौलत तुलसी माता की कृपा है। हरिदास के वंशज आज भी प्रत्येक रसोई की थाली में तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, फिर भोजन करते हैं। वे कहते हैं, भूखा रहना मंजूर है, पर तुलसी माता को बिना अर्पण किए अन्न नहीं लेते। मालवा प्रदेश में एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ रहते थे एक वृद्ध संत मुकुंद दास जी। सादगी, मौन और ध्यान ही उनका जीवन था। वे प्रतिदिन तुलसी माता के पौधे के समक्ष बैठकर नाम जप करते, जय जय श्री तुलसी माता, हर संकट हरने वाली। एक समय भीषण गर्मी पड़ी। आश्रम के सारे पौधे मुरझा गए। तुलसी का पौधा भी धीरे धीरे सूखने लगा। मुकुंद दास जी का हृदय कांप उठा। उन्होंने जल की कमी के बावजूद हर दिन थोड़ी बूंदे तुलसी पर चढ़ाई और एक दिन आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे तुलसी माता, मैं आपको सूखते नहीं देख सकता। मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, बस आप ही मेरी सांसों का सहारा हो। रात्रि में आश्रम के आंगन में एक प्रकाशमय देवी प्रकट हुई। वो थी तुलसी माता। उन्होंने संत से कहा, हे मुकुंद, तेरे आंसू ने मुझे बाध्य कर दिया है। मैं तो एक पौधा हूँ, पर तेरी भक्ति ने मुझे सजीव बना दिया है।
उन्होंने अपने हाथों से तुलसी को स्पर्श किया। सुबह जब संत की आंख खोली तो तुलसी का पौधा हरा भरा हो गया था और आसपास की धरती भी नमी से भर गई थी। इसके बाद संत का आश्रम धीरे धीरे एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। लोग दूर दूर से आते और पूछते, हे बाबा, किस देवी ने यह चमत्कार किया? संत केवल मुस्कुराते और कहते, वो माता तुलसी थी जो केवल प्रेम और भक्ति की भाषा समझती हैं। इस अध्याय में हमें ये शिक्षा मिलती है, एक भक्त के आंसू अगर सच्चे हों तो देवी देवता उनके लिए धरती पर उतर ही आती हैं। जय माँ तुलसी। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ तुलसी।